समझ लो अच्छे तरीके से। न्यूमेरिकल मूलरता और भी जगह पे घुसेगी अंदर कॉन्सेप्ट में, और खुद इंडिविजुअल सवाल भी बन चुके हैं, आ चुके हैं सवाल बोर्ड में मूलरता को लेकर। ध्यान रखना, मूलरता जिसे बोला जाता है मोलैरिटी, प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या। मूलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से दर्शाते हैं। बहुत जरूरी है, स्मॉल एम नहीं लिख सकते हैं। मूलरता कैपिटल एम, समझ लो अच्छे तरीके से। न्यूमेरिकल मूलरता और भी जगह पे घुसेगी अंदर कॉन्सेप्ट में, और खुद इंडिविजुअल सवाल भी बन चुके हैं, आ चुके हैं सवाल बोर्ड में मूलरता को लेकर। ध्यान रखना, मूलरता उसी को लिख दूंगा मैं, विलेय के मोलों की संख्या इसको मैं संख्या के तौर पे एन बी लिख देता हूं यहां ब्रैकेट में, बटे में नीचे में क्या आ जाएगा, बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का लीटर में आयतन, इसको लिख दिया वी सॉल्यूशन। थोड़ा सा गेम खेलते हैं हल्का सा, ठीक है, इसी को फॉर्मुलेट करते हैं। कैपिटल एम बराबर एन बी बटे में भी लिख दिया मैंने, ठीक है। एन बी यहां पर लिख रहा हूं अलग से, मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ध्यान से सुना, विलेय के मोलों की संख्या। क्या ये विलेय का द्रव्यमान सही है क्या, दिखा नहीं, और नीचे विलेय का मोलर द्रव्यमान, तो इस हिसाब से यहां पे मैं डब्ल्यू बी लिख दूं, कोई समस्या तो नहीं है। डब्ल्यू बी नीचे क्या लिख सकता हूं, एम एम बी, कोई समस्या, मोलर द्रव्यमान हो जाएगा ये। क्या एन बी की जगह ये वैल्यू लिख सकते हैं आप, डब्ल्यू बी बटे में एम एम बी, ध्यान से सुनना, डब्ल्यू बी बटे में क्या आ जाएगा, एम एम बी, इसके पूरे के बटे में क्या है, वी सॉल्यूशन। डब्ल्यू बी बटे में क्या आ जाएगा, एम एम बी इंटू में क्या आ जाएगा, वी सॉल्यूशन। ये क्या है, कैपिटल एम मोलरता। यहां पर ध्यान दें, इसी का दूसरा फॉर्मूला, एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बटे में क्या आ जाएगा, एम एम बी इंटू में वी सॉल्यूशन, एम एल में है तो इस केस में मल्टीप्लाई बाई 1000। क्या ये बात सभी को क्लियर है, क्या ठीक है। मोलरता की इकाई, देखो बच्चे, इकाई चाहे तुम यहां से निकालो, यहां से निकालो, यहां से निकालो, हर जगह से क्या आनी चाहिए, सेम सेम ही आएगी। सिंपल सा, वही जो ऊपर वाले से निकाल लो भाई। ऊपर क्या है, मोलों की संख्या, 4 मोल 5 मोल 6 मोल कितने हैं, ठीक है, ठीक है। नीचे क्या आएगा, लीटर में आयतन, 8 लीटर 10 लीटर जितना भी है, तो ऊपर मोल नीचे लीटर, कुल मिला के क्या आ जाए, मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर ये भी हो जाएगा, या इसी को ऐसे भी लिख देते हैं, मोल लीटर इनवर्स, इस तरीके से भी लिखा जाता है। इसी को एक और लिखा जाता है, तो ऐसा भी लिखा जाता है, मोल प्रति लीटर की जगह ग्राम मोल प्रति लीटर। फिर आप कभी कंफ्यूज हो जाएं कि ग्राम मोल प्रति लीटर नहीं है इसकी इकाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ग्राम मोल लीटर इनवर्स। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है, इतनी कहानी क्लियर है, कहते हैं। तापमान के केस में हम क्या लिख सकते हैं कि तापमान यदि बढ़ेगा, तापमान यदि बढ़ेगा, इस हिसाब से आयतन भी क्या होगा आपका, बढ़ेगा। आयतन तापमान के क्या है आपका, समानुपाती। मूलरता, मूलरता आयतन के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती।
ये उसके समानुपाती है तो 1/T के ये क्या हो जाएगा, मतलब 1/T के समानुपाती मोलरता हो जाएगी, कुल मिला के T के क्या हो जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करें। जबकि जल का घनत्व एक ग्राम प्रति ml हो। जितने आपके सवाल कराए जाएंगे आप उन सवालों को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। बाहर आपको किसी भी प्रकार के परीक्षा, अध्ययन परीक्षा, बहुत दुनिया के लोग और उन सब की चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पर मैं मान के चल रहा हूं, ध्यान से सुनना। हल में मैंने क्या किया, माना कि जल का आयतन बराबर 1000 ml। 1000 ml को ही क्यों चुना, ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप 500 ml से भी उत्तर लाएंगे तो भी आपका सही है। जल का आयतन, जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा बच्चे ध्यान दें। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। डी डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सही है, आपको मास चाहिए, द्रव्यमान चाहिए, तो घनत्व में क्या हो जाएगा, गुणा किसका, आयतन का। द्रव्यमान बराबर क्या आ जाएगा, घनत्व इंटू में क्या आ जाएगा, आयतन। ध्यान रखें ध्यान रखें ध्यान रखें, घनत्व के कैलकुलेशन में हमेशा द्रव्यमान और आयतन को उसी इकाइयों में लेना चाहिए जो इकाई घनत्व की है, या घनत्व को बदलना पड़ेगा आपको। सो जैसे कि यहाँ पर इकाई क्या है आपकी, ग्राम में है, ये ml में है, तो आपको यहाँ पे भाई घनत्व इंटू आयतन कर रहे हैं, तो आयतन यहाँ लीटर में नहीं रख सकते आप, आयतन यहाँ रखा जाएगा ml में ही, ध्यान रखना है। अगर ये लीटर में है और ये ml में है तो बदलना पड़ेगा उसको लीटर में। अगर ये सेंटीमीटर क्यूब में है तो इसे सेंटीमीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा, डेसीमीटर क्यूब में, डेसीमीटर क्यूब में बदलना जाएगा, किलोग्राम में है, किलोग्राम में उत्तर आएगा। कुल मिला के बात यह है कि इकाइयों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए घनत्व कितना है आपका, 1 ग्राम प्रति ml इंटू आयतन। आयतन क्या दे रखा है आपका, 1000 ml। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी क्यों इकाई सेम होना जरूरी है। इकाई सेम नहीं होगी तो ml कैंसिल नहीं होगा, 1 लीटर आ जाएगा, 1 ml आ जाएगा, फिर आपको स्टिल बदलना पड़ेगा, या तो ml को लीटर में या फिर लीटर को ml में। नहीं तो द्रव्यमान में 2 इकाइयां बची रह जाएंगी, ग्राम के अलावा लीटर, ml, ये सब वगैरह भी, तो उसका कैंसिल होना जरूरी है। तो ml से ml यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल। कुल मिलाकर उत्तर 1 ग्राम इंटू 1000 1000 ग्राम। ठीक है बच्चे, द्रव्यमान आ गया, आयतन आ गया, सब कुछ तो पता चल गया है, केवल MMB की कहानी है। तो अभी हाल लिख देता हूं मैं, जल का मूलर द्रव्यमान MMB बराबर कितना हो जाएगा, 18 ग्राम प्रति मोल। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है सर। नाउ मोलरता हम जानते हैं, कैपिटल M मोलरता बराबर WB। अब यहां पर हमारा इंटरेस्ट है, अगर तुम कुछ 1 लीटर में लिखना चाहते तो 1000 का मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। किस लिए करूं मैं भाई फालतू में, MMB इंटू में भी सॉल्यूशन किस में ले लूंगा, लीटर में। ठीक है, देखिए ये WB बोले तो क्या है आपका 1000 बटे MMB कितना 18, वी सॉल्यूशन क्या है 1 लीटर, कैंसिल कर लेना 55.5। ठीक है क्या, ये तो याद ही हो गया है कैलकुलेशन इतना तो। ठीक है, 1000 बटे 18 क्या हो जाएगा 55.5। ये कितना हो जाएगा, मोल प्रति लीटर। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है कितनी, ठीक है।